मैं खाना बना रहा था, तभी मेरी छोटी बेटी गलती से रेंगते हुए तिजोरी के अंदर चली गई। अचानक मुझे अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत तिजोरी खोलने के लिए पासवर्ड डालने लगा, लेकिन स्क्रीन पर गलत पासवर्ड दिखा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी ने चुपके से पासवर्ड बदल दिया था। बेटी की चीखें सुनकर मैंने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया, जो उस समय योगा क्लास में थी, लेकिन उसने मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। उसे लगा कि मैं तिजोरी से पैसे निकालना चाहता हूँ और इसलिए इतना बेहुदा बहाना बना रहा हूँ। मैं कुछ समझा पाता उससे पहले ही उसने फोन काट दिया। मेरी बेटी की आवाज और कमजोर होती जा रही थी। मैं उसे दिलासा देते हुए तुरंत 911 पर कॉल करने लगा। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम पहुंच गई। स्थिति समझने के बाद उन्होंने तिजोरी काटने के लिए गैस कट्टर मंगवाया, लेकिन तिजोरी खास मिश्रित धातु से बनी थी, इसलिए कट्टर का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जबरदस्ती खोलने से अंदर फंसी बच्ची की जान और खतरे में पड़ सकती थी। अब तिजोरी खोलने का एकमात्र तरीका सही पासवर्ड डालना था। मैं दोबारा कोशिश करने ही वाला था कि कप्तान ने मुझे रोक दिया, क्योंकि 2 बार गलत पासवर्ड डाला जा चुका था। अब सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था। अगर एक बार और गलत पासवर्ड डाला जाता तो तिजोरी पूरी तरह लॉक हो जाती और उसे दोबारा खोलने के लिए 1 महीने इंतजार करना पड़ता। उसी समय मशीन ने चेतावनी दी कि तिजोरी के अंदर ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही है। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को दोबारा फोन किया, लेकिन उसने कॉल ही नहीं उठाई। मैं भागते हुए योगा स्टूडियो पहुंचा, जहां मैंने उसे एक अजनबी आदमी के साथ देखा। बिना कुछ सोचे समझे मैं उसे तुरंत वहां से खींच कर ले जाने लगा, लेकिन वह आदमी बीच में आ गया। उसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं पैसे पाने के लिए यह सब झूठा नाटक कर रहा हूं। मेरी पत्नी ने उसी की बात पर भरोसा किया और मुझे तुरंत वहां से चले जाने को कहा। यहाँ तक कि उसने धमकी दी कि अगर मैं नहीं गया तो वह मुझसे तलाक ले लेगी। तभी एक फायर फाइटर का फोन आया। उसने घबराई आवाज में बताया कि तिजोरी के अंदर ऑक्सीजन सिर्फ 12% बची है और पूछा कि अभी तक पासवर्ड क्यों नहीं मिला। लेकिन मेरी पत्नी को अब भी लगा कि यह सब झूठ है। उसे लगा कि मैंने किसी अभिनेता को पैसे देकर यह ड्रामा करवाया है। अपनी बात साबित करने के लिए मैंने फायर डिपार्टमेंट से तिजोरी वहीं लाने को कहा, लेकिन सबूत सामने होने के बावजूद भी मेरी पत्नी ने अपने प्रेमी पर ही भरोसा किया। उसे लगा कि ये सारे लोग मेरे किराए के कलाकार हैं। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैं बार बार अपनी पत्नी से तिजोरी खोलने की विनती करने लगा। मुझे हार मानने पर मजबूर करने के लिए मेरी पत्नी खुद आगे बढ़ी और पासवर्ड डाल दिया, लेकिन उसी क्षण तिजोरी का लॉकडाउन सिस्टम सक्रिय हो गया। मेरी पत्नी ने गलत पासवर्ड डाल दिया था। मैं निराश होकर तिजोरी को घूरता रह गया। तभी अचानक मुझे याद आया कि सिक्योरिटी प्रश्न का जवाब देकर पासवर्ड रीसेट किया जा सकता है। मैं पागलों की तरह अपनी पत्नी से उसे रीसेट करने की भीख मांगने लगा। उसी समय तिजोरी के अंदर से मेरी बेटी की हल्की आवाज भी सुनाई दी। जैसे ही मेरी पत्नी आगे बढ़ने लगी, उसके बगल में खड़े आदमी ने कहा कि यह सब पहले से रिकॉर्ड की हुई आवाज है, जिसे मैंने जानबूझकर अंदर रखा है। अब मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने गुस्से में उस आदमी को जोरदार मुक्का मार दिया, लेकिन इससे मेरी पत्नी को उसी पर और तरस आ गया। उसने मुझसे तुरंत उसके सामने माफी मांगने को कहा। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेटी की सांसें खत्म होने वाली हैं, तो मुझे मजबूरी में अपना आत्मसम्मान निगलना पड़ा। मैं घुटनों के बल बैठकर उसकी प्रेमी से माफी मांगने लगा। यह देखकर मेरी पत्नी आखिरकार मान गई और पासवर्ड रीसेट कर दिया। कुछ ही देर में तिजोरी खुल गई। मैं तुरंत अपनी बेहोश बेटी को अस्पताल लेकर भागा। खुशकिस्मती से डॉक्टरों के इलाज के बाद मेरी बेटी की जान बच गई। तभी मैंने राहत की सांस ली। उसके बाद मैंने अपनी असली पहचान छिपाना बंद कर दिया। मैं अपनी कंपनी वापस लौटा और तुरंत अपने असिस्टेंट को वकील से संपर्क करने का आदेश दिया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपनी पत्नी को तलाक दूंगा और उसे कुछ भी नहीं दूंगा। और जहां तक उसके प्रेमी की बात है, उसे भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार मैं आपको और भी रोमांचक दुनिया में लेकर जाऊंगा।